नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं दीपांश वाजपेयी और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल गाइडलाइन हब में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी लग चुकी होगी कि मैं आज बात करने जा रहा हूं लोको पायलट विषय पर। आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी कि लोको पायलट के लिए आखिर योग्यता क्या होती है। अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हैं तो उसके लिए उम्र सीमा क्या होती है, वो कितना होता है उसका वेतन, और कैसे होती है उसकी परीक्षा और उसका सिलेबस। ये सभी जानकारी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। दोस्तों, समय को बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जान लेता हूँ लोको पायलट के लिए उसका परिचय क्या है, आखिर लोको पायलट होता क्या है। तो इसको बहुत ही गहनता से आपको देखना पड़ेगा, इसकी वीडियो नहीं करना, आपको एक एक पॉइंट, एक एक लाइन को ध्यान से सुनना है व देखना है। तो देखते हैं लोको पायलट आखिर होता क्या है। लोको पायलट यानी रेल का इंजन, और लोको पायलट का मतलब होता है रेल को चलाने वाला ड्राइवर, यानी जो रेल को चलाता है उसे हम लोको पायलट कहते हैं। यदि आप लोको पायलट बनना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको सहायक लोको पायलट यानी असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट तक पहुंचना होता है, और पहुंचने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है। जो आरआरबी के माध्यम से जो एग्ज़ाम कराया जाता है उसको आपको क्वालिफाई करना होता है। तो आपको जानकारी देंगे कि आखिर एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं लोको पायलट की योग्यता क्या होती है। तो जहाँ तक हम बात करें लोको पायलट की योग्यता की, तो लोको पायलट के पद के लिए आपका किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से न्यूनतम 8वीं या इसके समकक्ष योग्यता होना जरूरी है। इसके साथ ही 2 साल का ITI का डिप्लोमा, NCVT अथवा SCVT, इनमें से कोई भी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। जो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या ऑटोमोबाइल्स, इनमें से किसी भी एक ट्रेड का होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने ITI नहीं किया है तो इसके लिए आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या ऑटोमोबाइल्स से ही होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, आपने स्नातक यानी ग्रेजुएशन कर रखा है, तो ग्रेजुएशन का लेवल भी आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र से ही आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ITI कुछ विशेष ट्रेडें जो लोको पायलट के लिए अनिवार्य होती हैं, वो उन लोगों की डिमांड होती है। ये हैं ITI ट्रेड योग्यता, यानी लोको पायलट बनने के लिए आप किन ट्रेडों का चयन कर सकते हैं जिससे कि आपको लोको पायलट का फॉर्म डालने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। तो समझते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रीशियन, अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI किए हैं तो आप लोको पायलट का फॉर्म आराम से डाल सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, बाइंडर आर्मेचर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, इसे RAC भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड TV, फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, इसे MMV भी बोलते हैं। ट्रैक्टर मैकेनिक या मैकेनिक डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट, हीट इंजन या मिल राइट मेंटेनेंस। अगर आप इन ट्रेडों से ITI किए हैं तो आपको लोको पायलट के फॉर्म में डालने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाय द वे, आपने ITI नहीं किया है तो इसके लिए आपका डिप्लोमा वो भी होना चाहिए, आपका मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल क्षेत्र से होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा भी नहीं किया है तो आपके पास ग्रेजुएशन मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर ऑटोमोबाइल क्षेत्र से होना चाहिए। अब दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ, देख लेता हूँ मैं दोस्तों उम्र सीमा। लोको पायलट बनने के लिए आपकी उम्र सीमा जो है, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा जो होती है वो 18 वर्ष से 28 वर्ष के मध्य होना चाहिए, तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट प्रदान की जाती है इसमें, जिसके लिए आपको आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र देना आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं छूट की, तो OBC उम्मीदवार के लिए 3 वर्ष का छूट का प्रावधान है, तो वहीं SC व ST उम्मीदवार के लिए 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है। लेकिन इसमें आपकी जो जॉब लगती है उसमें आपको आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र दिखाना होगा, तभी आप इस कोटे का लाभ ले सकते हैं। जी, अब देखते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। लोको पायलट बनने के लिए जो चयन प्रक्रिया होती है, वो लोको पायलट की चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट होता है।
CBT टेस्ट होता है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर आधारित परीक्षण 2 प्रमुख चरणों में होता है। इसमें 250 अंकों के MCQ टाइप प्रश्न होते हैं। अभ्यर्थियों को 2 घंटे और 30 मिनट में परीक्षा पूर्ण करनी होती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/3 नकारात्मक अंकन किया जाता है दोस्तों। तो ये इसकी चयन प्रक्रिया होती है। अब हम देखते हैं लोको पायलट का सिलेबस। जहाँ तक बात करें लोको पायलट के सिलेबस में, तो लोको पायलट सिलेबस में आपके पास जनरल अवेयरनेस या जनरल इंटेलिजेंसी के, जनरल साइंस, अर्थमेटिक जैसे बहुत से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। आपसे एग्जाम के दौरान लिखित परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न के उत्तर देने पड़ सकते हैं। रही बात दूसरे सेकेंड एग्जाम की, सेकेंड एग्जाम में आपको टेक्निकल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। टेक्निकल में आपका ऑटोमोबाइल क्षेत्र से हो सकता है, मैकेनिकल क्षेत्र से हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल क्षेत्र से हो सकता है दोस्तों। और रही बात थर्ड एग्जाम की, तो थर्ड में जो आपका होता है वो साइको यानी फिजिकोलॉजी टेस्ट होता है, जिसमें साइको भी होता है, जो है जिसकी आपका अलग से अध्ययन करना पड़ता है दोस्तों। मेडिकल फिटनेस लोको पायलट का मेडिकल फिटनेस में, इस मेडिकल टेस्ट में ज़्यादातर आपकी आँखों की तरफ ही बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और आपकी आँखों में किसी प्रकार का कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। आँखें आपकी 6/6 होना चाहिए। अगर आपकी 6/6 आँखें विजन नहीं है तो आपको दिक्कत उठाने से पड़ सकती है दोस्तों। बात करते हैं रेलवे ड्राइवर में, सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट आँखों का ही होता है। वैसे तो और भी महत्वपूर्ण टेस्ट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आँखों का टेस्ट ही सबसे ज़्यादा बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों। जहाँ तक बात करें हम लोको पायलट की सैलरी की, तो लोको पायलट की जो सैलरी होती है, सहायक लोको पायलट का बेसिक सैलरी 5200 से 20,000 रुपये की होती है और उसका जो ग्रेड पे होता है वो 1900 ग्रेड पे होता है। 1900 ग्रेड पे के हिसाब से उसको सैलरी मिलती है। इन सभी को मिला करके वेतन के रूप में लगभग उसको 30,000 से 32,000 रुपये प्रति मंथली के हिसाब से प्राप्त होते हैं। लेकिन जो लोको पायलट के भत्ते होते हैं उसमें बहुत सारे भत्ते होते हैं, जिससे कि आपकी सैलरी में काफ़ी इजाफा देखने को मिलता है। इसीलिए लोको पायलट की जो सैलरी है वो काफ़ी बढ़ के मिलती है और ये काफ़ी हाईली डिमांडेबल जॉब है रेलवे की, जिसको लोको पायलट हम बोलते हैं। तो इस वीडियो को बनाने के लिए जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया, वह हमको जिन लोगों का विशेष परामर्श प्राप्त हुआ, उनमें श्री मुनीश बघेल जी जो कि संस्थापक ओम कंपटीशन क्लासेस के हैं, श्री अमित कुमार जी जो कि पूर्व अनुदेशक हैं और टेक्नीशियन है इस समय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंतर्गत AWIEL में, और श्री नवनीत सक्सेना जी जो कि पूर्व अनुदेशक, इन्होंने ATI लुधियाना से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, CTI ट्रेनिंग करी हुई है, अनुदेशक ट्रेनिंग, और वो इस समय यंत्र इंडिया लिमिटेड में कार्यरत हैं, जो कि बहुत ही अच्छे जानकार व्यक्ति हैं। दोस्तों कैसा वीडियो लगा, आपको जानकारी पहुंचाई है दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कृपया करके कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर सूचित करें, जिससे कि मैं अपने जानकारी को आप तक अच्छे तरीके से पहुंचा सकूं। दोस्तों धन्यवाद।